मासूम हो कि तुम्हें लगता है अगर 10 तारीख को BST का एग्जाम है और 10 चैप्टर आ रहे हैं तो तुम 1 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, एक दिन में एक चैप्टर उठाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि तुम टॉप करो। तुम लोग को लगता है BST बहुत ईजी है, माना BST बहुत ईजी है, बट BST को भी पढ़ने का, सही से समझने का, याद करने का और याद रखने का सही तरीका भी होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है अपने मार्क्स में तो सबसे पहले तुम्हें अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और तुम्हारी मिस्टेक मैंने बिगिनिंग में ही बता दी कि तुम्हें लगता है एक दिन में एक चैप्टर उठाओगे, उसको एक ही दिन में समझ भी लोगे, याद भी कर लोगे और लास्ट तक वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी भी, जो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो BST रटी जा ही नहीं सकती है। मैं बहुत आउट ऑफ द वे जाके बात भी नहीं करूँगी कि पूरी बुक समझो फिर लिख लोगे, नहीं, एग्ज़ाम में तब भी ब्लैंक ही रहोगे। बट एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि पहले डेप्थ में चीज़ें समझो, पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, फिर लर्निंग पे आओ, चीज़ों को रिलेट करते चलो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनेगा एंड फिर लर्निंग ईजी हो जाएगी। अगर सीधा लर्निंग पे कूदोगे तो दिमाग वैसे ही आउट होगा, सीधा समझ के पेपर में बैठोगे तो फिर कुछ लिखना नहीं आएगा। इससे अच्छा दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलो, पहले समझो फिर थोड़ा याद करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हमें सब हेडिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। सब हेडिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है मतलब क्या दीदी? तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम आंसर्स अच्छे से लिखो, पॉइंटर्स में लिखो, सब हेडिंग्स डालो। अब अगर तुमने सब हेडिंग का मीनिंग समझ लिया, जैसे तुम्हारी एक सब हेडिंग हो गई परवेसिव है, यूनिवर्सल हो गया, कंटिंजेंट हो गया, तो यहाँ पे अगर तुमने उस सब हेडिंग का मीनिंग समझ लिया ना, अंदर का पैराग्राफ तुम खुद भी लिख सकते हो। सो योर फोकस व्हाइल लर्निंग BST शुड बी ऑन योर सब हेडिंग्स, ठीक है। इसके बाद तुम लोग बोलते हो कि मैं पूनम गांधी रेफर करूँगा, वेल एंड गुड, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस सब के बीच में अपनी जो हमारी गीता है NCERT, उसको मत भूलो। NCERT के सीधे सीधे जो वर्ड्स होते हैं, NCERT की जो भाषा होती है, उसी से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनता है। एंड तुम भले समझ लो पूरी चीज़ें पूनम गांधी वाली बुक से या किसी भी एडिशन वाली बुक से, सब समझ लो, बट फाइनल फिनिशेस जो ब्रशअप करते हो वो चीज़ें तुम एग्जाम से पहले, तुम्हें उसके लिए NCERT ही फॉलो करनी है। कम से कम 2 बार रीडिंग NCERT की करो। एंड अगर मेरी बात मानो तो लास्ट में मत छोड़ो ये चीज़, जैसे चैप्टर खत्म हो जाए उसी टाइम वो चैप्टर को NCERT से भी करके लॉक करके बिल्कुल साइड कर दो, क्योंकि कुछ वर्ड्स NCERT में होते हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाते हैं एंड फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं। सो NCERT को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड जो सेम चीज़ मैंने बिगनिंग में भी तुम्हें समझाई कि जब तुम चैप्टर समझ रहे हो, या मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि एग्जाम्पल्स यूज़ करते चलो। देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस तुम्हारे पापा या तुम्हारे आसपास के बहुत सारे लोग भी होंगे जिनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनकी खुद की फर्म हो एंड वो खुद एक बिजनेस रन कर रहे हो। सो बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल। यहाँ पे कोई साइंटिफिक चीज़ें एकदम रटी रटाई वाली नहीं है, कुछ एड ऑन्स हो सकती है चीज़ें। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जो सिनेरियो तुम पढ़ रहे हो, जो भी प्रोसेसेस तुम पढ़ रहे हो, दैट आर ह्यूमन बेस्ड ना, तो उनको विजुअलाइज करते चलो, उनको दिमाग में सिचुएशंस बनाते चलो, मतलब दिमाग में सिचुएशंस क्रिएट करते जाओगे, तुम्हें ये चीज़ हेल्प करेगी तुम्हारी केस स्टडीज़ में भी। सो यार ये मेरी टिप्स थी। अगर तुम्हें कोई और रिकमेंडेशन है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।